नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। खबर यह है कि यूएसए संभवतः भारत से एलसीए तेजस खरीद सकता है। अब कई लोग बिना वीडियो देखे ही फेक न्यूज करके कमेंट करने लग जाएंगे, तो मेरी सबसे विनती है कि वीडियो को अंत तक देखिए और मैं पूरे प्रूफ के साथ समझाऊंगा कि पूरा मामला क्या है और पूरी दुनिया को जेट्स बेचने वाला अमेरिका भारत से आखिर क्यों एलसीए तेजस खरीदेगा, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सुनने में बहुत अटपटा लग रहा है, लेकिन ये सच है कि अमेरिका भारत से एलसीए तेजस की संभावित खरीद कर सकता है। हालांकि ये जेट्स मामूली एलसीए तेजस नहीं है, बल्कि खास तरह के लिफ्ट एलसीए तेजस है और मैं आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरह का एयरक्राफ्ट है ये। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैंने करीब 6 महीने पहले इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी, जब अमेरिका ने भारत से ये जेट्स खरीदने के लिए RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू की थी। लेकिन उस समय पर ज्यादातर लोगों ने उस खबर को फर्जी बताया था और कमेंट में ढेरों अपशब्द भी लिखे थे। हालांकि उस वीडियो में भी मैंने पूरी डिटेल में समझाया था कि पूरा मामला क्या है। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि भारत की कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमेशा एक नेगेटिव साइड लेकर ही चलते हैं। और बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि जब हमारे खुद के रिक्वायरमेंट के लिए एलसीए तेजस का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम यूएसए को कैसे एलसीए तेजस प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहां पर मैं बता देना चाहूंगा कि ये जेट्स रेगुलर एलसीए तेजस नहीं है और वैसे भी दो अलग अलग जेट्स का प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली चल सकता है। अब मुद्दे की बात पर आए तो भारत ने यूएसए के द्वारा इशू कराई गई RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पे रिस्पॉन्ड किया था और अब ये खबरें हैं कि यूएसए भारत के जेट को इवेल्युएट कर रहा है। अब भारत ने जो जेट ऑफर किया है उसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर यूएसए को ये जेट क्यों चाहिए। तो दोस्तों, यूएस की नेवी के अंदर अंडर ग्रेजुएट जेट ट्रेनिंग सिस्टम नामक एक प्रोग्राम चलता है, जिसके तहत यूएस नेवी के फ्यूचर पायलट्स को ट्रेन किया जाता है और इसलिए भारत ने यूएसए को ऑफर किया है एलसीए तेजस का लीड इन फाइटर ट्रेनर वर्जन। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट HAL ने एलसीए के नेवल वेरिएंट के डेवलपमेंट से हुए एक्सपीरियंस से तैयार किया है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को नाम दिया गया है स्पोर्ट लीडिंग फाइटर ट्रेनर। अब स्पोर्ट का मतलब है सुपरसोनिक ओमनी रोल ट्रेनर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को एलसीए तेजस के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। दोस्तों, बात करें इसके ओमनी रोल होने की, तो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट किस तरह से ओमनी रोल हो सकता है, यह एक बहुत ही रोचक विषय है। असल में HAL ने इस बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया है। दोस्तों, ये जेट लगभग सारे दूसरे फाइटर जेट्स की सिम्युलेशन या फिर कहे मिमिक्री कर सकता है। यानी कि अगर इस एयरक्राफ्ट से Su-30 के पायलट को ट्रेनिंग देनी है तो इसका कॉकपिट Su-30 के कॉकपिट के हिसाब से ही बिहेव करता है। और मान लीजिए कि राफेल उड़ाने के लिए किसी पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है तो ये जेट राफेल के पैटर्न को इमिटेट कर लेता है। दोस्तों, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है। अब क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर लैंडिंग भी कर सकता है, तो इस तरह से ये एयरक्राफ्ट यूएस नेवी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेता है और यही कारण है कि सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि यूएस इस एयरक्राफ्ट को खरीदे ओवर अदर एयरक्राफ्ट्स, क्योंकि यूएस ने बहुत से दूसरे देशों को भी RFI इशू करी थी। लेकिन कैरियर लैंडिंग के मामले में सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट है जो कि क्वालिफाई होता है और वो है भारत का स्पोर्ट, जो कि एलसीए तेजस के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। जैसे कि आप जानते ही हैं, एलसीए का नेवल वेरिएंट ऑलरेडी INS विक्रमादित्य पर कैरियर लैंडिंग डिमोस्ट्रेट कर चुका है। दोस्तों, अब ये उम्मीद है कि अगर यूएसए इस जेट को सिलेक्ट करता है तो जो 83 एलसीए तेजस मार्क 1A की डील जल्द ही साइन होने वाली है, उसी के साथ साथ स्पोर्ट का भी एक डेमोन्स्ट्रेटर तैयार कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है कि भारत को मौका मिला है यूएसए जैसे देश को एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट बेचने का। फिर चाहे ये एयरक्राफ्ट सिर्फ एक ट्रेनर है, लेकिन इससे एक संदेश जरूर जाता है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है और जो इमेज पूरी दुनिया में भारत की थी कुछ सालों पहले तक, वो इससे बहुत हद तक चेंज हो जाती है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।